बस कर दो अम्मा, सारी तनख्वाह तो तुम्हारी दवाइयों और तुम्हारे फ्रूट पर चली जाती है। बेटा पर भी ना जाने तुमने कौन सा काला जादू करवा रखा है। मेरी तो वो सुनता ही नहीं है। कॉल भी करता है तो बस अम्मा अम्मा अम्मा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मेरी माँ ने इधर रिश्ता कर दिया। सारी जिंदगी अब घुट घुट के जीना पड़ेगा। महीने के 50,000 भेजकर ऐसे समझता है जैसे लाखों भेज रहा है। फैक्ट्री में काम करता है, वो किसी मुल्क का मिनिस्टर नहीं है। क्यों फजूल में पैसे जाया करती हो। इतने फ्रूट खाकर भी ठीक तो होती नहीं। दवाई का भी कोई असर नहीं होता, पड़ी तो चारपाई पर हो। दुआ किया करो अल्लाह पर्दा दे दे। बहुत जी लिया। मेरी भाभी ये सारी बातें बहुत गुस्से से कह रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर जब उसने पर्दे की बात की तो मैंने कहा भाभी खुदा के लिए खुदा का खौफ करें। मेरी माँ है। तो वो आगे से बोली मैं जानती हूँ माँ है तुम्हारी, मगर भाई का भी तो सोचो। एक भाई है तुम्हारा, बेचारा फैक्ट्री में रुल रहा है और तनख्वाह के पैसे सारी अम्मा की बीमारी पर निकल जाते हैं। कल कला को तुम्हारी शादी भी करनी है, फिर बोलोगी जहेज में ये चाहिए वो चाहिए। भाई को गुर्दा बेचना पड़ेगा। भाभी तंजिया कहते हुए चली गई। मेरी नजर अम्मा के चेहरे पर पड़ी तो उनका चेहरा नीला पड़ रहा था और उनके होंठ कांप रहे थे। मेरी माँ दिल की मरीजा थी, ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई और अम्मा की तबीयत खराब हो गई। मैं चीखने रोने लगी, भाभी देखो अम्मा को क्या हो गया। मगर भाभी ने बात सुनना गवारा नहीं किया। अम्मा मेरे हाथों में तड़पने लगी थी। मैंने दुपट्टा लिया और दौड़कर सामने खाला सलमा के घर चली गई। उनका बेटा हैदर नाश्ता कर रहा था। जब उसने मेरी बात सुनी तो जल्दी से मेरे साथ आया, मगर आने से पहले मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी। चारपाई के पास बैठी मेरी भाभी भी झूठ मूठ के आंसू बहा रही थी, मेरी माँ की तारीफें कर रही थी। हकीकत क्या थी ये तो मैं ही जानती थी। भाभी की तलख बातों ने मेरी माँ की जान ले ली। शाम 3 बजे तक भाई भी पहुंच गए थे। माँ से लिपटकर बहुत रोते रहे। भाभी भाई को तसल्ली दे रही थी। मुझे भाभी को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई तो था मगर मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरी माँ मेरी दुख सुख के साथी थी। अम्मा का जनाजा उठ गया, क़यामत का ये दिन गुजर गया। अगले दिन जब भाभी गांव की औरतों के पास बैठकर मेरी माँ की तारीफें और झूठ मूठ के आंसू बहा रही थी तो उसकी नजर मुझसे मिली तो नजर चढ़ा गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार वो खुद थी। गांव की औरतें मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ देती थी और चली जाती थी। सब यही कहते थे कि बच्ची अकेली रह गई। माँ एक फर्ज अदा करके चली जाती। उस दिन मैंने दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लूंगी। भाभी की माँ हाजरा बेगम भी अक्सर हमारे घर में डेरे डालकर बैठी रहती। हाँ, जिन दिनों भाई छुट्टी पर आते उन दिनों कम ही आती थी, क्योंकि भाई की वजह से थोड़ा सा हिचकिचाती थी। हाजरा बेगम के सामने भाभी मेरी माँ की तजलील करती, मेरी बेइज्जती करती, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी को नहीं रोका था। अपनी माँ के आने पर बहुत सारे खाने बनाए जाते थे, लेकिन वही खाना जब मैं लेने के लिए आगे बढ़ती तो भाभी फौरन से बर्तन पकड़ लेती। फिर मुझे थोड़ा बहुत डाका देने से पहले 50 बातें सुनाती थी। मेरी माँ को परहेज की हदायत देती थी। अम्मा के मरने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब भाभी से बदला लेना है। भाभी का भाई अवैस, जो भाभी से छोटा था, वो बहुत ही अच्छा लड़का था। अक्सर माँ के साथ हमारे घर आता, मेरे साथ बड़ी तमीज से बात करता था। पहले तो मैं उसे इतनी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन अब मैंने उससे बात करना शुरू कर दी थी। जब भी भाभी आगे पीछे होती मैं उसके लिए चाय बनाकर लाती, उससे बात करती। उसका ये फायदा हुआ कि वो हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी देर चक्कर लगाने लगा। एक दिन मैंने सुना कि भाभी फोन पर बात कर रही थी अपनी अम्मा से। अम्मा अगर अवैस कहता है तो मैं तो कहती हूँ कर ही दो। दुनिया की तेज तरार लड़कियों की तरह नहीं है शकीला। तुमसे दबकर भी रहेगी, जैसे रखोगी वैसे रहेगी। जो मर्जी कहो, आगे से जबान नहीं चलाती। माँ के होते भी खामोश रहती थी। भाई से भी शिकायतें नहीं करती। अगर अवैस कह रहा है तो ठीक है, तुम कहो मैं अहमद से बात करती हूँ। मुझे नहीं लगता उसे कोई एतराज होगा। उसे अवैस बहुत पसंद है। मैं ये सुनकर खुश हुई थी कि मेरा काम बन गया और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब जब मैं उसकी भाभी बनूंगी तो उसे बताऊंगी किसी के साथ जुल्म कैसे करते हैं। फिर मेरा रिश्ता आया। भाभी ने भाई से बात की। भाई ने फोन पर मुझसे पूछा तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। भाई ने सादगी से निकाह करना चाहा और 1 महीने बाद बोला कि जब छुट्टी आऊंगा तो निकाह कर दूंगा। सारी बात फाइनल हो गई थी। अवैस ने कहा था कि उसे जहेज नहीं चाहिए। भाभी का एक भाई मुल्क से बाहर होता था और दूसरा अवैस था। दुबई वाला तो बस कुछ दिनों बाद फोन करता और हाल चाल पूछ लेता था। वो भी दिन आया जब मैं ब्याह कर भाभी के घर चली गई थी। अब मैं भाभी की भाभी बन गई थी। अवैस बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इस घर में मैं किसी खास मकसद से आई थी। अवैस को अपनी बहन की आदत का पता था। वो अपनी माँ की आदतों से भी वाकिफ था। पहले दिन मैंने उसे अपने शीशे में उतार लिया था। मैंने उससे कहा कि भाभी भी बहुत मिजाज की तेज थी। मुझे उनसे डर लगता था।
तुम तो जानते हो मैंने कभी वहां पर भी गलत बात नहीं की थी। रुखसती से कुछ देर पहले मैंने भाभी को आपकी अम्मा से बात करते सुना था कि इसको जरा खींच के रखना। मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं, भाई से हमने कभी कोई शिकायत भी नहीं की। अगर आप बदल गए तो मैं कैसे जीऊंगी। मजीद एक्टिंग करते हुए मैंने आंखों से 2 आंसू भी बाहर गिरा डाले थे। नई लवेली दुल्हन की आंखों से आंसू, वो भी मर्द की पसंद की शादी हो तो कहाँ बर्दाश्त होते हैं। फौरन से कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। मैं अपनी माँ और बहन को जानता हूँ। शादी के दूसरे दिन ही हाजरा बेगम मेरे कमरे में आई, कहने लगी, घर में अकेली होती हूँ मैं, 15 दिन तुम्हारी हाथों से मेहंदी उतरने का इंतजार नहीं कर सकती। अब ये घर तुम्हारा है, बेहतर है अभी से काम संभालो अपना, और अवैस का नाश्ता बनाओ, मेरा भी कमरे में दे जाना। वो मुझे बड़े गरूर और तमकनत से आर्डर देकर जाने ही लगी थी कि मैंने पाँव आगे कर दिया। वो मेरे पाँव से टकराकर गिर पड़ी। हाय मर गई मैं। अवैस कहाँ हो तुम, ये देखो तुम्हारी बीवी ने मुझे गिरा दिया, उसने जानबूझकर टांग आगे उड़ाई है। नाजिया तो कहती थी ये बड़ी मासूम है, ये तो बड़ी तेज है। वो शोर मचाने लगी। मैंने जब अवैस को आते देखा तो मैं दौड़कर उन्हें सहारा देने लगी। माँ जी उठ जाएं, मैंने आपको नहीं गिराया, मैं आपको क्यों गिराऊंगी। अवैस दौड़कर माँ को उठाने लगा। मैंने उसे उनको उनके साथ मिलकर उठाकर चारपाई पर बिठाया। वो दर्द से शोर मचाए जा रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मैंने उनको गिराया है। मैंने आंसू बहाने शुरू कर दिए ताकि मेरे शौहर को यकीन आ जाए। उसने मेरी तरफ देखा और फिर माँ से कहने लगा, क्या हो गया है अम्मा, पहले ही दिन आपने वही काम शुरू कर दिए। आपा की बातों में मत आया करें। बहू के लिए बुरा सोचते हुए आप खुद ही नीचे गिर गई, अपना ही नुकसान कर लिया। हाजरा बेगम को दर्द काफी था। हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला उनका वजन काफी था, जो गिरने पर एक टांग पर पड़ा और टांग की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया था और हम घर ले आए थे। मेरी सास मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं नजर चुरा लेती थी। अपनी माँ को देखने भाभी भी घर आई थी। क्या हुआ अम्मा, मुझे तो अवैस ने बताया, मैं तो परेशान हो गई, आप कैसे टांग तुड़वा बैठी। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर आपस में खुसर फुसर करने लगी। मैंने दूसरे कमरे की खिड़की से सुना तो भाभी कह रही थी, अम्मा तुम्हें शक हुआ होगा, इतनी तेज नहीं है वो, और ऐसा क्यों करेगी। हाजरा बेगम रोते हुए दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी, कहने लगी, ना यकीन करो तुम, ना तुम्हारा भाई करता है, एक दिन चुपके चुपके मार डालेगी तुम्हारी माँ को। मुझे तो लगता है वो यहाँ आई ही बदले लेने है। भाभी कहने लगी, अरे माँ फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी, मैं भी यहीं हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाभी प्यार से अपनी माँ को समझा रही थी। सुबह मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और ट्रे लेकर हाजरा बेगम के पास गई। आवास माँ के पास बैठा उन्हें दवाई का बता रहा था कि नाश्ते के बाद ये लेनी है। मैंने ही जैसे ही नाश्ता करीब रखा, उसमें सूप वगैरह भी था, तो अवैस कहने लगा, देख ले अम्मा, आप उस पर इल्जाम लगा रही थी, वो आपके लिए कितना अच्छा नाश्ता बना कर लाई है, ये बहू है आपकी, इसे बेटी की तरह समझे और दिल से कबूल कर ले। ये कहकर वो चला गया। मुझे उसके बाइक स्टार्ट होने की आवाज आई और वो घर से निकल गया। मैंने हाजरा बेगम के पास से वो ट्रे उठाई और खुद नाश्ता करने लगी। वो गुस्से से कहने लगी, अरे इधर करो, ये क्या कर रही हो तुम, ये मेरा नाश्ता है, मुझे दो, नाश्ता करके दवाई लूंगी। मैं खामोशी से नाश्ता करती रही और फिर सूप पीने लगी। वो शोर मचाती रही। मैं इस तरह मसरूर थी जैसे मैंने उनकी बात सुनी ही नहीं। जब ज्यादा शोर करने लगी तो मैंने कहा, चुप हो जाओ बुढ़ी माई, अगर ज्यादा शोर किया ना तो कल टांग तोड़ी थी, आज गला दबा दूंगी। ये तुम बेटे और बेटी को जो शिकायतें लगाती हो ना, वो नहीं लगा पाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ जबान ही काट दूं ताकि शिकायत तो ना लगाओ। मेरी बात सुनकर वो हैरानगी से मेरी तरफ देखते हुए थूक निगलने लगी। मैं उनके करीब हुई। अंडे के साथ जो मैं छुरी लाई थी वो उनके गर्दन के करीब गई तो वो बहुत डर गई। मैंने डराने वाले अंदाज में कहा, अगर आज के बाद तुमने मेरे शौहर को कुछ कहा ना तो तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगी। अब तो चारपाई पर पड़ी हो ना, तुम उठकर कुछ खा भी नहीं सकती, भूख से मर जाओगी। और तुम्हारा बेटा, वो तो मुझ पर बहुत यकीन करता है, उसको तो पहले ही मैंने समझा दिया है कि तुम्हारी माँ इल्जाम तराशी करती है। अपने बेटे के सामने आवाज ना निकालना। ये कहकर मैं ट्रे उठाई और बाहर निकलने लगी थी तो हाजरा बेगम के पीछे से मध्यम सी आवाज आई थी कि बेटे को मत नहीं बताऊंगी, खाना ला दो। फिर मैंने वही शुरू कर दिया जो भाभी मेरी माँ के साथ करती थी। हाजरा बेगम अब मुझसे डरने लगी थी। वो अवैस और भाभी से किसी बात का जिक्र नहीं करती थी। हाँ, एक दिन भाभी जब उनसे मिलने के लिए आई तो मैं किचन में थी। जब मैं चाय लेकर जा रही तो मुझे हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी थी कि मुझे तुम अपने साथ ले जाओ, अब मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो फिर भाभी कहने लगी, अम्मा कैसी बातें करती हो, शकीला इतनी खिदमत करती है। अवैस बता रहा था कि उसे मुझसे ज्यादा माँ की फिक्र रहती है। पहले तो अहमद फैक्ट्री में जॉब करता था, अब उसने जॉब छोड़ दी है,
अब घर में रहता है और दुकान ले ली है रेंट पर, दुकान सेट कर रहा है। इस तरह अच्छा नहीं लगता मैं आपको वहां ले जाकर रखूं। किस चीज की कमी है? आपको ठीक ठाक तो हैं। इतनी देर में मैं कमरे में दाखिल हुई थी, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। उन्होंने भी जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की थी। चाय पीने के बाद भाभी चली गई। आज हाजरा बेगम का गला भी खराब था, उन्हें बार बार खांसी के दौरे पड़ रहे थे। पानी का जग खाली था, वो बार बार मुझे आवाजें दे रही थी, मैं अनसुनी कर रही थी। फिर तंग आकर मैंने कमरे में झांका तो मुझे कहने लगी, आज सुबह की दवाई भी नहीं खाई मैंने। तुमने पर्ची दे दी थी ना अवैस को। मैंने कुर्सी खींची और खींचकर उनके पास बैठ गई और उनकी तरफ गौर से देखा और कहने लगी, आपको याद है इसी तरह हम लोग आपकी बेटे के जुल्म का शिकार होते रहे। मेरी माँ की दवाइयाँ खत्म हो जाती मगर भाभी के पास पैसे होते थे, भाई उसी को भेजते थे। वो दवाई लेकर नहीं देती थी, बार बार यही कहती थी कि दवाई खाकर आप कौन सा ठीक हो जाएंगी। अब जब आप हमारे घर आती हैं तो आपके सामने जब आप हमारे घर आती थी तो आपके सामने हमें जलील किया जाता था। तब आपने अपनी बेटी को नहीं समझाया। उस दिन भाभी ने मेरी माँ के साथ इतना झगड़ा किया और मेरी माँ मर गई। तब कहाँ थी आप? मेरी बातें सुनकर हाजरा बेगम की नजरें झुक गई। फिर मुझे कहने लगी, ये दुनिया मकाफाते अमल है। जो नाजिया ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी माँ के साथ किया और मैं खामोश रही, आज वो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन चारपाई पर पड़ी अब दिन रात यही दुआ करती हूँ कि अपनी बेटी का मकाफाते अमल मैं खुद ही काट लूं, मेरी बेटी के सामने ना आए। वो हमने तुम्हारे साथ जो किया हमारे आगे आया, अब तुम हमारे साथ कर रही हो तो सोचो मकाफाते अमल पलट भी सकता है। किसी को माफ कर देना, दिल बड़ा करना अल्लाह के नजदीक बेहतरीन अमल है। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मैं माफी मांगने के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे यही कहूंगी कि मुझे माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। हाजरा बेगम की बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई थी। जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गई। बात तो उनकी भी ठीक थी, दुनिया तो सच में मकाफाते अमल है। मैंने वजू किया, नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से माफी मांगी और रोने लगी। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे अल्लाह की अदालत में खुद ही हाजिरी देने दे, उससे बदला न लें ताकि कल को उसका हिसाब आपको ना चुकाना पड़े। मैंने रोकर अल्लाह से माफी मांग ली थी और हाजरा बेगम से भी माफी मांग ली थी, उन्हें भी माफ कर दिया था। फिर मैंने उनकी खिदमत शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में वो अपने आप चलने लगी थी। 3 साल हो गए हैं इस बात को। उन्होंने कभी इस बात का जिक्र अपने बेटे से नहीं किया, ना ही बेटी से। माफ करने के बदले उन्होंने मेरी इज्जत रख ली है, क्योंकि अवैस मुझ पर बहुत एतबार करता था और करता है। मुझे अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा, मैं अपने घर में खुश हूँ। अहमद भाई ने औलाद न होने पर दूसरी शादी कर ली और नाजिया को सौतन का दुख सहना पड़ रहा है। अब इस घर में हमारी जगह पर आ गई है जहां कभी हम थे। सौतन को आए हुए 1 महीना ही हुआ कि अल्लाह ने खुशखबरी दे दी। अहमद भाई के नजदीक उसकी और अहमियत बन गई। अब नाजिया की सियासत नहीं चलती उस घर में। अब वो वहां रहने पर मजबूर है, क्योंकि तलाक भी नहीं ले सकती, क्योंकि बे औलाद है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। स्टोरी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। आपको अपने घरों में खुश आबाद